सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी विषय का अध्यापक हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। बेटा जी, बेटा हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ नंबर 6 है जो जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। बेटा तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें प्रेमचंद का व्यक्तित्व बताया गया था। ठीक है, तो उसके 4-5 पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने वो किए थे। तो नेक्स्ट बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है जो। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, टिक का निशान लगाना है। तो देखते हैं, फर्स्ट है बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो बेटा आप देखते हैं कि उसका जो दाहिने पाँव का जूता था, ठीक है, तो वो फटा हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ठीक है, ये लेखक ने उसको कहा था। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये गलत है बेटा। जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणित होता है घृणा के योग्य, उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपने ये आपके बुक में भी टिक कर लेने हैं। तो नेक्स्ट है, तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो आपने इनका भाव स्पष्ट करना है। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य भी क्या क्या व्यंग्य किया गया है उसको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। ठीक है, कि जूते की कीमत इसमें ज़्यादा बताई गई है, टोपी की कीमत कम बताई गई है। ठीक है, तो कैसे बताई गई है ये आंसर में देखते हैं। स्पष्टीकरण क्या है इसका। जीवन की यह विडंबना है कि जो निम्न स्तर का है परंतु पैसे वाला है, ठीक है, जिसका चाल चलन करैक्टर लूज़ है, चाल चलन उसका बुरा है, तो वो क्या है, परंतु पैसे वाला है, तो वो ही इस दुनिया में उसी की कदर है, वो ही बड़ा है, उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जूते का स्थान तो पाँव में है परंतु है वह टोपी से महंगा, इसलिए उसकी बड़ी इज्जत है। अर्थात सिर पर बैठने वाली टोपी का कोई महत्व नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का सम्मान हो रहा है। इसमें जूता किसका प्रतीक है? जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके समक्ष सैकड़ों टोपियां अर्थात विद्वान और गुणवान, लेकिन गरीब जो होते हैं वो झुके रहे हैं। एक धनवान 2500 गुणवानों को बौना कर देता है। ठीक है, गुणवान चाहे जितने मर्जी हों, पर एक धनवान चाहे मूर्ख भी है पर धनवान व्यक्ति का ही सम्मान होता है, झुकने को विवश कर देता है। गुणी लोग भी अवसरानुसार जूतों पर झुकते देर नहीं लगाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात दुराब छिपाव को महत्व नहीं दिया। ठीक है, जैसे वो मैले कुचले कपड़े पहनते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उनकी तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया, साधारणता की ओर। वास्तविकता को उन्होंने बड़ी सरलता और सहजता के साथ स्वीकार कर लिया है। जो सच्चाई है उसी को वो अच्छी तरह से सहजता से स्वीकार करते हैं। वे बनावटीपन को नहीं देखते, उसको पसंद नहीं करते। वे इस बात से आत्मतुष्टि का अनुभव करते हैं, संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि उनके बाहर और अंदर के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। वे क्या कहते हैं कि जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे ही अंदर से। कई लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ठीक है, ये एक सच्चे इंसान है। वे कथनी करने में एक थे, यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाते समय भी उनके पास वही आम वेशभूषा थी। लेखक आज के युग के लोगों का पर्दे के प्रति आकर्षक देखकर व्यंग्य करता है कि हम तो पर्दे को बड़ा गुण मानते हैं। आज के युग में अपने दोष छिपाकर अपनी छवि दिखाना ही होशियारी है। ऐसे ही व्यक्ति आज गुणी और श्रेष्ठ माना जाता है। कम से कम लेखक तो ऐसा ही सोचता है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन आज हो गए, तो आपने ये आपकी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। साथ साथ लर्न करते रहा करो, अच्छी तरह से समझा करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये हेल्पफुल हो सकें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है।
ओके, थैंक यू।